ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल और गणपति बाबा मोरिया। आप सबको पता है कि 19 सितंबर को शुरू हो रही है गणेश चतुर्थी और गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश जी को किस तरीके से आपको अपने घर पर स्थापित करना है, क्या क्या सामग्री की जरूरत है और कैसे पूजन करनी है, वो जानकारी हम विस्तार से आपको बताएंगे। देखिए, आपको पता होगा कि गणेश चतुर्थी के जो दिन आते हैं इनको बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, क्योंकि गणेश जी आपके घर में भंडार भरते हैं, जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं और आपकी जैसी भी कामना होती है उसे पूर्ण करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि शुभ मुहूर्त कब है और गणेश जी की स्थापना आपको अपने घर में कब करनी है। देखिए, आपको पता ही होगा कि 19 सितंबर से ये पर्व शुरू हो रहा है। तो वैसे मुहूर्त जो है वो 18 तारीख से शुरू हो गया है। तो आपको जो पूजन करना है उसका जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो रहेगा 19 तारीख को सुबह 11:01 से लेकर दोपहर के 1:28 तक, यानी कि आपके पास लगभग 2 घंटे रहेंगे। इसी में आपको गणेश जी की चौकी सजानी है, गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करनी है और पूजन पाठ कर लेनी है। अब बात कर लेते हैं कि इसका विसर्जन कब होगा। तो गणेश जी का जो विसर्जन होगा वो होगा 28 सितंबर को, ठीक है, यानी कि गुरुवार वाले दिन। अब जान लेते हैं कि हमें इस पूजन में क्या क्या सामग्री की जरूरत है। देखिए, यहाँ पर हम बताएंगे कि पूजन पाठ कैसे करनी है, साथ ही साथ क्या क्या सामग्री की जरूरत होगी वो भी बताते चलेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपने घर में एक जगह फिक्स कर लेनी है जहां पर आपको गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करनी है। तो इस प्रकार से आपको एक जगह सिलेक्ट कर लेनी है और सिलेक्ट करने के बाद क्या करिएगा कि वहां पर आपको गणेश जी की चौकी लगा देनी है। चौकी लगाने के बाद और उस चौकी पर आपको लाल कपड़ा बिछा देना है, ठीक। और गणेश जी के पीछे साइड, बैक साइड आप फूल पत्तों की जो भी माला वगैरह जो भी कुछ करना चाहो डिजाइन वो कर सकते हैं। चौकी सजा दी। इसके बाद क्या करिएगा कि आपको लेना होगा चावल, क्या थोड़े से चावल ले लेना और उन्हीं चावल को लेकर आपको आसन बनाना है। कहाँ पर? तो जहाँ पर आपने ये जो लाल कपड़ा बिछाया है ना, इन्हीं के ऊपर आपको आसन बनाना है। और उसके बाद जो भी मूर्ति आप लेकर आए हो गणेश जी की, उनको यहाँ पर आपको विराजमान करना है, स्थापित करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको चावल का आसन बनाना है और उसके बाद जो गणेश जी की मूर्ति लेकर आए हो उनको विराजमान कर देना है, स्थापित कर देना है। और फिर अगले 10 दिन तक आपको इस मूर्ति को बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। इसके बाद क्या करिएगा कि अगर आपके घर में छोटे गणेश जी हैं, आपके घर के मंदिर में छोटे गणेश जी होंगे, तो उनको भी आपको यहाँ पर लेकर आ जाना है और सबसे पहले चावल का आसन बनाना है और उनको भी बड़े गणेश जी के पास में स्थापित कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको स्थापित करना है रिद्धि सिद्धि को, ठीक है। तो वो किस तरीके से करिएगा, तो उसके लिए आपको लेनी है 2 पूजा की सुपारी, ठीक। आपने पूजा की सुपारी देखी होगी, तो इस प्रकार से 2 सुपारी ले लेना। सबसे पहले क्या करिएगा कि चावल का आसन बना लेना, 2 चावल के आसन इस प्रकार से बना लेना और उनके ऊपर आपको वो जो सुपारी है वो रख देना और फिर आपको इस प्रकार से रिद्धि सिद्धि को स्थापित कर देना। तो इस प्रकार से रिद्धि सिद्धि की स्थापना कर देना और रिद्धि सिद्धि गणेश जी की पत्नियां हैं। अब रिद्धि सिद्धि की स्थापना हो गई। इसके बाद क्या करिएगा, आपको करने होगी कलश की स्थापना। सबसे बड़ी जो चीज होती है, अधिकतर लोग यहीं पर कंफ्यूजन होते हैं कि कलश की स्थापना कैसे करें। देखिए, सबसे पहले तो आपको लेना है एक कलश और ये जो कलश लोगे इसकी आपको स्थापना करना है गणेश जी के सीधे वाले भाग पर। तो गणेश जी का जो सीधे वाला हाथ होता है, राइट हैंड होता है, उस तरफ आपको कलश की स्थापना करनी है। और कलश की स्थापना करने से पहले आपको सबसे पहले उनके लिए आसन बना देना है। तो नीचे चावल बिछा देना और उसके ऊपर आपको कलश रख देना है। देखिए, इस पूजन पाठ में आपको स्टील के कलश के अलावा कौन सा भी कलश ले लेना है, ठीक। सिर्फ स्टील का कलश नहीं लेना है। अगर आपके घर में पीतल का है तो वो ले लीजिएगा, कांसे का है, तांबे का है, कौन सा भी लोटा है ले लीजिएगा, बस स्टील का लोटा आपको नहीं लेना है। लोटा ले लिया। इसके बाद क्या करिएगा कि इस लोटे के अंदर सबसे पहले आपको डालना होगा गंगा जल, ठीक। अगर आपके घर में गंगा जल है तो उसको आपको इसमें डाल देना है, गंगा जल डाल। इसके बाद क्या करना कि आपके घर में जो शुद्ध जल है, ठीक है, जो पीने का पानी है, उससे आपको इस जल को पूरी तरह से भर लेना है। और जल को भरकर क्या करिएगा कि आपको इस प्रकार से एक मौली लेना है और मौली को जो गले वाला हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ पर बांध देना है। इतना काम हो गया। इसके बाद क्या करना, इसके अंदर आपको डालना है हल्दी की गांठ, ठीक। अगर आपको हल्दी की गांठ नहीं मिले तो पीसी हुई जो हल्दी है वो भी इस लोटे में आप डाल सकते हो। कौन से लोटे में? जिसमें आपने गंगा जल और जल लिया है, ठीक। तो हल्दी डाल देना और हल्दी के बाद इस लोटे में आपको डालना है 1 रुपया, ठीक है। तो लक्ष्मी जी के तौर पर आपको इस कलश में 1 रुपया डाल देना है। और अब आपको डालना है सुपारी, ठीक। तो एक सुपारी भी इस कलश में डाल देना। इसके बाद आपको डालना है अक्षत, चावल के जो दाने हैं वो डाल दीजिएगा। और दुर्वा घास, देखिए गणेश जी को दुर्वा घास बहुत ज्यादा प्रिय होती है, तो अगर आपके घर के आसपास दुर्वा घास है देसी वाली, तो वो भी इस कलश के अंदर आपको डाल देना है। तो ये हो गया आपका जो कलश है तैयार। तो इस प्रकार से आपको ये कलश तैयार कर लेना है। अब तो कलश तैयार हो गया। अब इसका क्या करना है, तो आपको इसको उठाना है और जहां पर आपने इसका आसन बनाया था, ठीक है, गणेश जी के सीधे वाले हाथ पर आपने जो आसन बनाया था चावल का, उसके ऊपर आपको इस कलश को रख देना है। और कलश को वहां पर रखते हुए आपको अपने मन की जो भी कामना है, इच्छा है, वो भगवान गणेश जी से कह देनी है और इसके साथ थोड़े चावल और उस कलश के लोटे में डाल देना,
ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये लोटा तैयार कर लेना है। ठीक, हमने इसमें जो जो सामग्री डाली है वो आप देख सकते हो। तो इस प्रकार से कलश की संपूर्ण स्थापना आपको कर लेनी है और कलश को वहां रख दिया। अब क्या करना, आपको लेने हैं आम के 5 पत्ते। ठीक, तो आम के पत्ते आपने देखे होंगे, तो इस प्रकार से आम के 5 पत्ते ले लेना, उनको धो लेना और उनको धोने के बाद उनको शुद्ध करना है। शुद्ध कैसे करना है, तो उनके ऊपर आपको मोली और चंदन लगाना है। ठीक है, तो इससे वो शुद्ध हो जाएंगे। इसके बाद इन 5 पत्तों को आपको उठाना है और जो कलश आपने तैयार किया था उसके अंदर इस प्रकार से आपको रख देना है। और इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है नारियल। तो आपको एक जटा वाला नारियल चाहिए। ठीक है, तो जो बड़ा वाला नारियल होता है ना, जिसमें जटा होती है, उस तरह से आपको एक नारियल ले लेना है और ध्यान रखना कि आपको उस नारियल को लेकर बजाना है। अगर उसमें पानी है तो बहुत ही बढ़िया, तो आपको ऐसा नारियल लेना है जिसमें पानी हो। और अब नारियल ले लिया, अब क्या करना कि उस नारियल के ऊपर आपको मोली लपेटनी है। ठीक है, तो जो लाल कलर का धागा आता है ना, ठीक, लच्छा धागा, उसको आपको इस प्रकार से लपेट देना है। कितनी बार लपेटना है तो ये आपके ऊपर है। तो आप चाहो तो 5 बार लपेट सकते हो, 7 बार लपेट सकते हो या 11 बार लपेट सकते हो। तो आपकी जितनी भी इच्छा है उतनी बार इसके ऊपर उस धागे को लपेट देना। और इसके बाद आपके पास जो रोली है, ठीक है, उस रोली से आपको एक स्वास्तिक उस नारियल के ऊपर बना देना। ठीक, नारियल के ऊपर स्वास्तिक बना दिया। अब इसको आपको उस कलश के ऊपर रख देना है। तो ये हो गई आपकी संपूर्ण कलश की स्थापना। ठीक है, और इसके बाद क्या करना है कि ये जो कलश है इसके ऊपर भी आपको एक स्वास्तिक बना देना। ठीक, तो ये हो गई स्थापना की। अब बात कर लेते हैं पूजन पाठ की। देखिए, जैसा कि आपने पहला एक कलश लिया था उसी प्रकार से आपको एक और कलश ले लेना है, उसमें जल भर लेना है और इसके अंदर आपको डालना है दुर्वा का गठर। ठीक है, तो दुर्वा का जो बंडल आता है अंदर, वो इसके अंदर डाल देना। पर एक चीज का ध्यान रखना कि जब भी आप दुर्वा का बंडल बनाओ तो उसको आपको नीचे से मोली से, उसको आपको नीचे से धागे से नहीं बांधना है। उससे अच्छा क्या करना, एक दुर्वा लेना और उस दुर्वा से इस प्रकार से बंडल बना लेना और उसको उस कलश में डाल देना। कौन से कलश में, जो दूसरा कलश आपने लिया है उसमें। तो इसके बाद क्या करना कि जो दुर्वा का हमने बंडल बनाया है उसको आपको उठाना है और उस जल के पात्र में गिराते हुए उसके अंदर डालना है और उससे छिड़काव करना है। मतलब कि एक प्रकार से आपको गणेश जी का स्नान करवाना है। गणेश जी का स्नान हो गया। ठीक, इसके बाद आपको एक प्लेट लेना है और उस प्लेट में एक दीपक लेना है। ठीक, दीपक के अंदर आपको डाल लेना है घी और यहाँ पर जो बत्ती लोगे वो होनी चाहिए गोल। ठीक है, तो गोल बत्ती ले लेना और उसके बाद उस दीपक को उस प्लेट में प्रज्वलित कर देना। और इसके बाद आपको थोड़ा सा रोली और कुमकुम आपको अपने हाथ में लेना है और गणेश जी पर बिंदी लगाना है। ठीक है, और इसके साथ रिद्धि सिद्धि पर, कलश पर, हर जगह आपको इस प्रकार से बिंदी लगा देना है। और इसके बाद जो दीपक आपने तैयार किया है उसके ऊपर भी आपको इस प्रकार से बिंदी लगा देना है। और इसके बाद फिर आपको लेना है चंदन। ठीक है, तो चंदन को घोलकर आपको गणेश जी के ऊपर तिलक लगाना है। ठीक, तो पहले हमने बिंदी लगाई है रोले की और इसके बाद आपको चंदन का टीका लगाना है। तो इतना काम हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या क्या किया, हमने गणेश जी का स्नान करवा दिया। ठीक, और चंदन दीप लगा दिया। ठीक, और उसके बाद क्या करना है, आपको मोली लेना है और मोली के छोटे छोटे टुकड़े कर लेना है। ठीक है, और आपको ये मानना है कि ये जो मोली है ये वस्त्र है। तो इस प्रकार से आपको गणेश जी के ऊपर और रिद्धि सिद्धि के ऊपर वस्त्र के रूप में समर्पित कर देना है। तो इस प्रकार से आपको रोली के वस्त्र पहना देना है। ठीक, इसके बाद क्या करना है कि आपको लेना है जनेऊ। ठीक, तो गणेश जी को जनेऊ भी चढ़ती है, तो इस प्रकार से जनेऊ लेना और उसको भी गणेश जी के ऊपर समर्पित कर देना। और इसके बाद आपको लेना है दुर्वा। ठीक है, तो गणेश जी को आपको दुर्वा समर्पित करनी है। इसके बाद इसके साथ ही जो छोटे गणेश जी हैं, आपके मंदिर वाले जो गणेश जी हैं, उनको भी आपको दुर्वा इस प्रकार से समर्पित कर देनी है। तो इतना काम हो गया। इसके बाद आपको लेना है फूल। ठीक, और ध्यान रखना कि गणेश जी को लाल फूल बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं। ठीक है, अगर आपको लाल फूल मिल जाए, ठीक, या पीले फूल मिल जाए तो वो भी आपको इनको समर्पित कर देना है। और इसके बाद आपको लेना है नारियल का इस प्रकार से टुकड़ा। ठीक है, तो आपको आधा टुकड़ा काट लेना है और आपको फिर बनाना है लड्डू। काय के लड्डू, तो गुड़ के लड्डू बना लेना और इस प्रकार से भोग तैयार कर लेना। तो इस प्रकार से आपको उस कटे हुए नारियल में इस भोग को तैयार कर गणेश जी के साइड में रख देना। और अब इसको आपको कब तक रखना है कि जब तक विसर्जन ना हो जाए। ठीक है, तो गणेश जी की जब तक विसर्जन ना हो जाए तो तब तक आपको ये वाला जो भोग है इसको नहीं उठाना है। तो इसको आपको वहां पर साइड में रख देना है। इसके बाद आपको ले लेना है पंचमेवा भोग। ठीक है, तो आपके घर में जो पंचमेवा भोग है, ठीक है, या फिर मार्केट से आप लेकर आ जाना और उसका आपको भोग लगा देना है गणेश जी को। साथ ही साथ आपको बनाने हैं मोदक के लड्डू। कोशिश करिएगा कि एक लड्डू कम से कम आप अपने घर पर बनाएं। काय का, मोदक का। ये और मोदक का भोग लगाकर उसको आपको यहीं पर चौकी पर रख देना है। और इसके बाद आपको चाहिए 5 प्रकार के फल। ठीक है, अब वो फल केला भी हो सकता है, सेब भी हो सकता है, अनार भी हो सकता है, अमरूद भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आपको 5 प्रकार के फल ले लेने हैं और इनको लेकर आपको भोग लगा देना है गणेश जी को। तो ये काम हो गया। अब क्या करना है, आपको दक्षिणा के तौर पर आपकी जो भी श्रद्धा हो वो वहां पर आपको चढ़ा देना है। देखो, चाहे वो 100 रुपया हो, 1000 रुपया हो,
तो जो भी दक्षिणा आपको लगे वो वहां पर आपको लक्ष्मी के रूप में चढ़ा देनी है। और इसके बाद आपको ले लेना है धूप बत्ती और उस धूप बत्ती को जला देना है, ठीक। और गणेश जी की जो भी पूजा अर्चना आपको करनी है, आरती करनी है, वो कर लीजिएगा। तो अब तक हमने बता दी है सारी सामग्री क्या क्या लेनी है और कैसे लेनी है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपने चतुर्थी का व्रत रखा है तो आपको क्या करना है। तो आपको फिर क्या करना है कि अपने सीधे हाथ में एक फूल लेना है, ठीक है। पीला फूल हो या लाल फूल हो, उसको आपको अपने हाथ में ले लेना है। थोड़े चावल भी आपको ले लेने हैं। कौन से हाथ में लेना है, तो अपने सीधे वाले हाथ में हथेली में उन चावल और फूल को रख लेना है। और इसके बाद जो दूसरा वाला हाथ है उसको नीचे रखना है, ठीक। और यहाँ पर फिर आपको चतुर्थी की जो कथा है वो बोलना है या फिर सुनना है। देखिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपने चतुर्थी का व्रत रखा है तो आपको कथा बोलना है या सुनना जरूर है, ठीक है। इतना कर लिया। अब इसके बाद आपको एक दीपक लेना है और उस दीपक में एक कपूर डाल देना है, ठीक है। और इस प्रकार से कपूर की आरती करना है गणेश जी की। और आरती के बाद क्या करना है कि आपको भगवान गणेश जी से प्रार्थना कर लेना है कि हे गणेश जी, हे विघ्नहर्ता, हमारे पूजन पाठ में जो भी कमियां रह गई है, जो भी विघ्न है, उन्हें क्षमा करें, माफ करना। और उसके बाद आपके मन में जो भी कामना है, जो भी इच्छा है या जो भी समस्या आपके जीवन में आ रही है, उसकी कामना करते हुए आपको वहां पर बता देना है। और एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने गणेश जी की स्थापना करी है तो जब तक गणेश जी विराजमान रहेंगे, मतलब कि अगले 10 दिन तक, तो रोज शाम को आपको पूजा आरती हर रोज करनी है। तो यहाँ पर आपने जो पहले दिन गणेश जी की स्थापना करी थी और यहाँ पर आपने पंजेरी का जो प्रसाद बनाया था, जिसका भोग गणेश जी को लगाया था, तो उस प्रसाद को आपको बिल्कुल भी छूना नहीं है अगले 14-15 दिन तक। पर इसके अलावा जो भी फल फ्रूट्स आपने वहां पर समर्पित किए थे गणेश जी को भोग के तौर पर, उनको आपको उठा लेना है, ठीक है। आपके बाल बच्चों में उनको बांट देना है, परिवार में उनको बांट सकते हो। और आपने जो मोदक का भोग लगाया था उसको भी आप अपने परिवार वगैरह में बांट सकते हो। पर हाँ, जो पंजेरी वगैरह यहाँ पर हमने समर्पित करी है उसको आपको नहीं उठाना है। और इसके साथ आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप गणेश जी को कुछ भी समर्पित करो तो आपको उसको पान के पत्ते के ऊपर समर्पित करना है। देखिए पान का पत्ता गणेश जी को बहुत ज्यादा प्रिय होता है, ठीक है। तो जब भी आप गणेश जी को कुछ भी सामग्री समर्पित करें तो आपको एक पान का पत्ता लेना है, उसके ऊपर आपको स्वास्तिक बनाना है और जो भी सामग्री आपको समर्पित करना है वो उस पान के पत्ते के ऊपर रखकर समर्पित कर देना है। इससे गणेश जी बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से आपको गणेश जी की स्थापना करनी है, पूजन करनी है और उसके बाद आपकी जो भी कामना है वो कह देना है।